नमस्कार दोस्तों। तो यूपी पुलिस में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ था उसके आपको पूरे 150 प्रश्नों के उत्तर हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप कितना सही करके आए हैं आप मिलान कर सकते हैं। आपको 100% सारे क्वेश्चंस का आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो है हो सकता है कि अलग अलग हो सेट, लेकिन आप उस प्रश्न से मिलान कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर होगा पहला का हरिसेन होगा। इस तरीके से हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर जो है स्थित खारे पानी का सबसे बड़ा लेगुर झील है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा चिल्का झील। अगला बढ़ेंगे अब, श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको सात रंगों से। अगला जो है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो फिलीपींस। अगला जो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बढ़ेंगे अब छठे प्रश्न की तरफ। यहाँ देखेंगे सोनपुर में जो है जो सोनपुर वाला मेला लगता है वो कहाँ है, किस राज्य में? तो बिहार हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अंगूर की खेती और उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको बता दें 7 नंबर का जो है विटीकल्चर। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये बैलाडीहा की पहाड़ियों में बैल की कुबड़ की तरफ दिखती है, इसका आंसर जो हो जाएगा 8 नंबर का छत्तीसगढ़। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका से भारत अलग करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम पाक, जलमंडल और मन्नार की खाड़ी। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे कुमार संभव निम्नलिखित में से किसकी जो है साहित्यिक कृति है? तो कुमार संभव है जो है महाकवि कालिदास की। अगला प्रश्न जो हमारा विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका अलग अलग सब लोग बताए होंगे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ अगले प्रश्न जो है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी? तो इसका जो आंसर है जो है हिमाचल प्रदेश। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारत में जनगणना जो है संगठन के लिए जो सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको महारजिस्ट्रार। यहाँ अगला प्रश्न जो है हमारा यहाँ पढ़ेंगे, किस देश में जो है शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित को क्या कहा जाता है? तो जिसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण। आप लोग अपना मिलान करते रहिएगा। यहाँ पे हम जल्दी बता देते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला जो प्रश्न है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने की है? तो आपको यहाँ आपको दिख जाएगा लिंक्डइन है, बाकी सब तो आप लोग ऐसे चलाते रहते हैं। ये 17 नंबर हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही है जो कालीन बुनाई के लिए है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो अशोक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी हम आपको बता देते हैं, इसका हो जाएगा बलिया। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम डॉक्टर एनी बेसेंट के नाम से जो है इनके सहयोग से किया था। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो ये सबको पता होगा, भगवान कृष्ण। अकबर का मकबरा निम्न में से किस जगह स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम सिकंदरा। और जो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है उत्तर प्रदेश कौन सा प्रसिद्ध नौकरी जो मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर का हो जाएगा हुरका बॉल। इस तरीके से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार इसका जो पूरा जो आंसर हो जाएगा इसका आपको बता दें हम कि धृति होल्डिंग। अगला जो हमारा प्रश्न है, यूएसएफ का पूरा नाम बताएं। यूएसएफ का पूरा नाम जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला जो प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण जो है इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी लोगों ने नई मुद्रा मार दी, इसका हो जाएगा नोटबंदी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आप लोग मिलान कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ देखिए, ईमेल भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों से संवेदनशील जानकारी, जैसे इसका आंसर हो जाएगा आपको हम बता दें कि जो हो जाएगा फिशिंग, जिसे फिशिंग कहा जाता है। टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टाका जो है आपको पता है कि टाका जो है बांग्लादेश की है। तो इस तरीके से ये 21 नंबर का ये हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुरस्कार सहकारी दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना को पैदा करने के लिए प्रेरित करता है? तो इसका जो आप देखिएगा ये द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, अर्जुन, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा डी नंबर। 32 नंबर का डी हो गया। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कांडला बंदरगाह हो जाएगा इसका आंसर। आगे हम बढ़ेंगे इसमें। हाल ही में श्री अमित शाह निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ NCDFI की मुख्यालय आधारशिला रखी है? तो जो इसमें काफ़ी लोगों ने गलती होगा, इसका आंसर जो है गांधीनगर होगा। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे इसमें। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह ये सबरमीन ऑप्टिकल फाइबर जो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन गतिशीलता समझौते की मंजूरी दिया है? इसका आंसर हो जाएगा इटली से हुआ है।
हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? तो आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका। काफ़ी लोगों ने गलती की है इस सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक थे? तो इसका जो आंसर हो काफ़ी लोगों ने सही बनाया होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? यानी एक एक करके हम सारे सवालों का जवाब दे देंगे आपको। यहाँ पर हो जाएगा आपको काज। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा नव्य स्वर्णकार। निम्नलिखित में से नलिनी और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल। यहाँ देखिए इसको देखेंगे, चिल्लाहट कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आहट। तो अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका जो आपको आंसर हम बता दें अभी। यहाँ देखिए रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। यहाँ देखिए अगला सवाल जो हमारा है, किस विकल्प में जो है श्रुति सम विनार्थक शब्द का सही अर्थभेद है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विलय में शुद्ध वाक्य है? तो इसका आपको आंसर हम बता दें, जो इसका हो जाएगा वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बाकी सारे ये गलत है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार वाला बिहार नहीं है, बिहार है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक वचन के लिए कह रहे हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सोना। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। तो इस तरीके से जो इधर आगे और भी, यहाँ देखिए अभिभाषण हो गया था। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसके लिए जो है आपको हम बता दें, इसके लिए है तत्पुरुष समास। क्यों, कब और कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप लोग मिलान करते रहिए, बाकी डिस्कशन तो होते रहेगा। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद करें। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बता दें, मदिर प्लस आलय। यहाँ देखिए अगला सवाल जो है हमारा, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है उदाहरण चिन्ह। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला जो है 27 शब्द में सही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। राधा ने पायल की चिट्ठी लिखवाई, इस संख्या में कौन सी क्रिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेरणात्मक क्रिया। आगे हम बढ़ेंगे, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका जो आंसर होगा आपको आसन भूतकाल। और अगला जो सवाल है हमारा कि जो है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृत्यवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। साधारण बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ये है प्रत्यक्ष होगा। यहाँ देखिए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकाकृति का निम्नलिखित में से कौन सा ये सही आंसर होगा इसका? तो इसका जो आपको हम सही आंसर बता दें, इसका होगा अत्यधिक कंजूस होना। नहीं, इसका जो ये होगा, ये कि जान चली जाए पर पैसा ना जाए। तो इस तरीके से इसका होगा। आगे हम बताएंगे, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो जो 61 नंबर है, इसका जो आंसर हो जाएगा क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो इसका आंसर होना चाहिए रौद्र रस। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपको 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का अनिवार्य होना है? अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको उपमा। आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा, बाकी हम बताते चल रहे हैं सबका। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थिक शब्द विकल्प में कौन सा होगा? नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछा है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्याज। थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको इसको पढ़ने के बाद से जो 65-69 जो है आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद से मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूँ जो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यहाँ होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, और वहीं 66 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर, वो भी बता देते हैं आपको। यहाँ देखिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे सी और डी में, बाकी देखिए बोर्ड क्या कर रहा है। अगर सी देता है फिलहाल तो आप इसको मान के चलिए कि सी होगा, जो भी होगा इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी 66 नंबर में। यहाँ देखिए आगे हम बढ़ते हैं अगले 67 नंबर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों में से हीन, क्योंकि उनके साहित्य में भारत को सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। वहीं हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी। ये तो आपको पता ही होगा, जिससे अंग्रेजी आता है वो बहुत अपने आप को न समझा जाता है, वही हाल है यहाँ पे। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग की अरुचि की भावना है? तो जो है यहाँ देख सकते हैं अपना मानसरोवर किस रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर जो है प्रेमचंद का है, ये तो सबको पता होगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई जो है संत रैदास की थी, आपको पता होगा ये बात। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो जो है इसका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित रखती है? इसका राजस्थानी होने के चांसेस हैं, बाकी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन जो है किस प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो जो समुद्र शब्द का पर्यायवाची है जो रत्नाकर है। मेघ श्रुतिसम विनार्थक शब्द का सही अर्थभेद क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम, बादल यज्ञ।
इस तरीके से अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्त्री जो अभिनय करती है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर दे, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द है तो अभिनेत्री हो गया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मैथ्स आ गया है। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 से बचता है, तो डायरेक्ट हम आप लोगों को आंसर ही बता देते हैं क्योंकि इतना समय तो है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2। सरल करें, इसका जो है आंसर हो जाएगा 78 नंबर। 78 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 12। यहाँ 79 नंबर का जो है आंसर आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 79 नंबर का डी। और दो संख्याओं का अनुपात 13:2 के अनुपात में यदि उनका हैसियत 13 है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा बी। रोहन और सोहन का वेतन का अनुपात वाला सवाल है, ये काफ़ी अच्छा सवाल इसे है ये, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। और इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 17,000। वहीं किसी स्कूल में 20% छात्र हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 82 नंबर का जो है आप बना सकते हैं, इसको खुद से 100 हो जाएगा। बाकी कोई ऐसा डाउट्स होगा तब हमें कमेंट भी कीजिएगा, बाकी हम सारे प्रश्नों का आपको जवाब बता देते हैं। यहाँ 82 अगला सवाल जो एक वस्तु की निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ये जो है काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम कि 35%। आप लोग खुद से टिक आउट करिए और मिलान कीजिए पर कितना सही हो रहा है। वहीं देख धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का ये सवाल है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2973.33 ये हो जाएगा। वहीं 85 नंबर की बात किया जाए, 3 साझेदार पी क्यू और आर वाला सवाल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 85 नंबर का जो हो जाएगा 2500 रुपये। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 100% सही सारे हैं। 6 संख्याओं के औसत जो है 3.75 वाला सवाल है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो है 4.5। अगला हमारा जो सवाल है कि जो 4 लड़के और 6 लड़के एक काम को 10 दिनों में करते हैं, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको 25/2। आप लोग मिलान कर लीजिए। ये अनुक्रम जो दिया हुआ है 21वां पद ज्ञात करना है एपी का, ये काफ़ी आसान सा सवाल है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप बना लिए होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा -94। अगला जो सवाल है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, इसका जो सही आंसर होगा 89 नंबर का होगा 4224। वहीं बात करें एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 सेकंड। आप लोग मिलान करते रहिए, पूरे सवालों का हम आपको जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2003 से 2004 इसको आपको पढ़ना है, पढ़ के जो है इस सवाल को जवाब देना है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर देता हूँ क्योंकि समय इतना है नहीं। तो इसका समय, इसका आंसर हो जाएगा अभी 23%। वहीं 2005 का औसत जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको 92 नंबर का मैं बात करूँ तो इसका हो जाएगा डी 2002 और 2007। वहीं 2001 की तुलना में 2008 के मोबाइल के उत्पाद में जो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये देखिए 2008 वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा बी 183.33। वहीं इसका आंसर हो जाएगा 4। और 30 वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितने प्रतिशत अधिकतम वृद्धि थी, तो ये जो हो जाएगा 95 नंबर का आंसर हो जाएगा 2002। वहीं अब अगले हम सवाल की तरफ चलेंगे। इसमें रीजनिंग का सवाल है, यह वेन आरेख चुने के बीच संबंध को अच्छी तरह से समझाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम, इसका जो आंसर हो जाएगा ए। आप लोग टिक आउट करते रहिए, वहीं हम इसका आंसर देखेंगे। दिए गए चित्र में त्रिभुज में स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम, इसका जो आंसर हो जाएगा 3। वहीं जो है इसका 98 का बात किया जाए तो जो है 98 का जो आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रश्नों को बना सकते हैं। वही 99 का आंसर हो जाएगा ये डी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें सारी प्रश्नों को जवाब बता दें, बिल्कुल जल्दी कर देते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न सब प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके 4 शब्द दिए गए हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा मिनिस्टर। 100 नंबर का जो है डी हो जाएगा। वहीं 101 नंबर की बात करें तो 101 नंबर का जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं 102 नंबर की बात किया जाए तो 102 नंबर का जो है हो जाएगा, 102 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम, 102 नंबर का हो जाएगा बी 83। वहीं 103 नंबर का है शेर बाँध है और खरगोश जो है बिल में रहता है, तो 103 का जो हो जाएगा सी। वहीं 104 की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे इसका हो जाएगा 104 का जो हो जाएगा यहाँ पे बी। आप बना सकते हैं, आसान सवाल है, बी होगा, बी नहीं डी बी होगा इसका। वहीं 105 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने गलत मार दिया है, 105 का जो होना चाहिए आंसर वो होना चाहिए सी 12। वहीं 106 का हम बात करें तो 106 का जो है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, तो इसका हो जाएगा 106 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 106 नंबर का ए 1 किलोमीटर। वहीं हम बात करेंगे अब अगले सवाल की तरफ। 107 का जो है कथन कारक वाला सवाल है, इसमें जो होगा आपको 107 नंबर का इसका हो जाएगा ए, केवल एक मजबूत है, आप इस पर टिक करेंगे। यहाँ पे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए 108 भी जो है कथन कारक वाला सवाल है, 108 का जो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ देखिए ना तो एक ना ही दो अंतर्निहित है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जो 109 और 113 से सवाल जो है इनको पढ़ के जो है आपको बनाना है। तो 109 का जो है आपको सही आंसर, हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बताते चल रहे हैं। 109 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ देखिए मेरे चयन की प्रक्रिया में 50% प्राप्त किए हों तो जो है
वहीं देखिए 109 109 का देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। वहीं हम बात करेंगे 110 का, तो 110 में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ देखिए ए नंबर। वहीं 111 की बात किया जाए तो 111 का जो है यहाँ पे देखेंगे 111 है, 111 का जो है आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। वहीं 112 की बात की जाए, बीजे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो 112 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वहीं अब आगे बढ़ते हैं हम 113 की तरफ। 113 का जो आंसर हो जाएगा डी, डाटा पर्याप्त है। वहीं 114 की तरफ बढ़ेंगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप तैनात हैं, एक स्थानीय मेले वाला सवाल है ये, तो जो 114 नंबर है इसका हो जाएगा बी। वहीं 115 की बात किया जाए सवाल का, तो 115 नंबर जो है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आगामी चुनाव वाला सवाल है ये, तो 115 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, संवेदनशील। वहीं 116 नंबर की बात किया जाए, दंगा प्रभावित वाला सवाल है, तो 116 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी, सामुदायिक सीमाएं लागने वाले उपद्रवियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 116 117 वाला जो बात करेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, ATM वाला सवाल है ये, तो 117 नंबर है, 117 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। वहीं जो 118 की बात किया जाए, एक जांच अधिकारी के रूप में आप कार्यरत हैं, तो एक जांच अधिकारी वाला सवाल है, इसका जो आंसर हो जाएगा आप अपना भी मिलान करा सकते हैं, कर सकते हैं, बी हो जाएगा। वहीं बात करेंगे हम 119 नंबर सवाल की, एक विशेष सेल कांस्टेबल, विशेष सेल वाला ये सवाल है, तो 119 का जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। वहीं हम बात करेंगे 120 का, तो 120 का जो आंसर हो जाएगा पीड़ित बलात्कार वाला सवाल है, पीड़ित बलात्कार फोरेंसिक साक्ष्य वाला है, तो 120 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए, नाम छुपाकर जो FIR दर्ज किया जाता है। वहीं 121 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम डी नंबर। वहीं 122 के बारे में बात किया जाए, तो 122 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी के देख अल्पसंख्यक वाला सवाल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। वहीं हम 123 की बात करें, तो पुलिस अधिकारी के रूप में जो 123 है इसका सवाल हो जाएगा सी। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। 124 का बात करें हम, तो 124 का जो है देखिए आप सवाल भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये हो जाएगा। अब वहीं हम बात करते हैं 125 का, तो आप 125 पुलिस अधिकारी के रूप में आपको पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, स्टेशन हाउस अधिकारी। वहीं 126 की बात करें हम, 126 की बात करें, तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ आर्थिक कुछ धार्मिक रीति रिवाज वाला सवाल है ये, तो 126 का जो सही आंसर हो जाएगा ए। वहीं 127 की बात की जाए, तो 27 का देखेंगे आप, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विकल्प को खोजें, यहाँ पर 127 का हो जाएगा सी। वहीं 128 की बात किया जाए, तो 128 का जो है आपके सामने बता देते हैं, 128 का हो जाएगा तोड़फोड़ डी। और वहीं देखेंगे आप 129 का, तो 129 का जो है ये, इसको आप बना सकते थे आसानी से, इसका आंसर हो जाएगा 18,067। वहीं 130 की बात किया जाए, तो 130 का जो सही आंसर हो जाएगा बी। वहीं 131 की बात किया जाए, तो 131 का हो जाएगा आपको पूर्व, 131 का हो जाएगा पूर्व। वहीं 132 की बात किया जाए, तो यहाँ देखिए 132 भी दिखा देते हैं आपको, 132 का हो जाएगा भांजा। वहीं 133 की बात की जाए स्पिरिचुअल, तो यहाँ पे आपको हम बता दें 133 का जो हो जाएगा 5। वहीं बात करें 134 का, तो आप जो 134 का जो हो जाएगा बी, 125 डिग्री हो जाएगा 134 का। वहीं अब देखिए हम बात करें 136 का, 136 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको बता दें हम डी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप बना सकते थे, सवाल काफ़ी टफ तो था नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे 138 की बात किया जाए, 138 की देखिए 138 का जो है सी हो जाएगा इसका 35। तो इस तरीके से ये जो सवाल थे। 140 की हम बात करें, तो 140 जो है 39 की बात करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 घना वाला में जो है। और वहीं 140 की बात किया जाए, तो 140 का जो आंसर हो जाएगा सी, रिटर्न। वहीं अब चलते हैं 141 की तरफ, वैज्ञानिक वाला सवाल है, 141 नंबर का हो जाएगा बी। वहीं हम 142 की तरफ बढ़ेंगे, 142 की तरफ, तो आप देखिएगा आंसर, यहाँ देखिए 142 कथन कारक वाला फिर से आ गया, 142 का भी आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से ये सारे सवाल अभी तक आपने यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है ना, तो आपका रिजल्ट पक्का है, क्योंकि आप एकदम बिल्कुल जागरूक हैं अपने जॉब को लेकर। अपना नंबर कितना आ रहा है इस चीज़ को आप कमेंट करके भी बताइएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है इन सारे सवालों को बताने में। 143 की डायरेक्ट आपको आंसर बता दें, ए नंबर होगा। वहीं 144 की बात करें, 144 की, तो 144 का जो है इसका आंसर बी होगा। वहीं जो है बात करें हम 145 की, तो आप देख सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, 145 का जो आंसर होगा वो सी होगा। वहीं 146 की बात किया जाए, तो 146 में जो है 146 में से कि आपको पता भी है पोती होगा। और वहीं 147 की बात किया जाए, यहाँ देखिए 147, तो 147 का जो आंसर होगा बी होगा, 3 5 1 2 4। वहीं 148 की बात किया जाए, तो 148 का जो सही आंसर होगा, यहाँ देखिए 3 होगा। और वहीं 149 की बात किया जाए, तो 149 का जो सही आंसर होगा 59 मिनट होगा। और 150 का जो सही आंसर होगा यहाँ बी होगा। तो इस तरीके से काफ़ी समय लगा, लगभग जो 25 मिनट लग गए जल्दी बताने में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, बाकी अगला शिफ्ट भी हम आपको बता देंगे जल्दी।